हेलो दोस्तों। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने अपनी रिएक्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है और मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक नया प्रोजेक्ट जो कि हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट होने वाला है सीरीज़ का। और जैसे कि मैंने सीरीज़ की शुरुआत में आप लोगों को बोला था, मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट कराऊंगा आप लोगों को। तो ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है दोस्तों, और आई होप आप लोग इंट्रो वीडियो देख के आने वाले हैं कि हम कैसा बनाने वाले हैं अपना। ठीक है, और आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ भी आ रही हैं। तो जो लोग नए हैं और जो लोग अभी ये फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाने आए हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने कोड बेस तैयार कर रखा है। अगर आपको वो कोड बेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक पे जाइएगा तो आप लोग यहाँ पर पहुँचेंगे जहाँ पर हम लोगों का फर्स्ट प्रोजेक्ट है। यहाँ पर आप कोड को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और फिर npm इंस्टॉल करके आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग इसमें कमिट ऐड करेंगे जैसे जैसे हम लोग प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट करते रहेंगे, ठीक है, तो जैसे जैसे डेवलप होता रहेगा उसको पुश भी करना है हम लोगों को। ठीक है, उसके लिए भी गिट के लिए भी मैंने चीज़ें बता रखी हैं आप लोगों को पहले। तो अगर यहाँ पर कमिट्स ज़्यादा चले जाएँ तो थर्ड कमिट पे आपको जाना है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे कमिट होंगे, यहाँ पर थर्ड कमिट पे जाना है, यहाँ पर क्लिक करोगे आप तो ये आपका कमिट खुल जाएगा। ठीक है, तो आप उस वाली फाइल्स की स्पेसिफिक कमिट की फाइल्स की ब्राउज कर सकते हैं और उस वाली फाइल पे जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये वाले कमिट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप लोगों को इस वाले कोड बेस से अगर स्टार्ट करना है तो ठीक है, नहीं तो मैं आप लोगों को जैसे जैसे चीज़ें बताता रहूँगा वैसे वैसे मैं आगे आप लोगों को इसमें पुश करके देता रहूँगा। आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए विदाउट मच डिले स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को पता ही है कि हम लोगों ने अपना प्रोजेक्ट बनाया था, npm स्टार्ट करके मैंने स्टार्ट कर रखा है और ब्राउज़र पे मैंने खोल भी रखा है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं दोस्तों इसमें आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम लोग सबसे पहले बनाएंगे हमारा प्रोजेक्ट। ठीक है, जहाँ पर हम लोगों को नेविगेशन बार बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि जैसे आप देख पा रहे हो, देखिए गिटहब का ये नेविगेशन बार है। जैसे ही मैं मार्केट प्लेस पर क्लिक करता हूँ तो स्लैश मार्केट प्लेस करके पाथ बन जाता है और स्लैश मार्केट प्लेस करके मैं इस वाले पेज पे पहुँच जाता हूँ। यानी कि स्लैश मार्केट प्लेस पे ये वाला कंपोनेंट रेंडर कर रहा है, साथ ही साथ स्लैश एक्सप्लोर पे ये वाला कंपोनेंट मेरा रेंडर कर रहा है। तो कुल मिला के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं मेरे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के हिसाब से रेंडर कर रहे हैं। तो राइट, तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि क्योंकि अलग अलग पाथ पे अलग अलग कंपोनेंट रेंडर हो रहे हैं तो वो कैसे रेंडर होते हैं ये हमें पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यही बताऊंगा। और जो मैंने आपको इंट्रो में प्रोजेक्ट दिखाया है ना दोस्तों, जहाँ पर मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो दिखाई, जहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया कि हम लोग फूड ऐप बनाने वाले हैं, तो हम उससे भी ज़्यादा अच्छा ऐप बनाएंगे इसमें। ठीक है, वो बॉयलर कोड मान लो उसको। ठीक है, और उससे भी ज़्यादा अच्छा हम एनहेंस करके चीज़ें बनाने वाले हैं और 1 बाय 1 स्क्रैच के साथ मैं आप लोगों के साथ चलूँगा। तो पहला पैकेज जो हम इंस्टॉल करने वाले हैं, जो कि मैं बता रहा था आपको कि हम पैकेज इंस्टॉल करेंगे, जो कि हमारे पैकेज डॉट जेसन के अंदर आएंगे और पैकेज लॉग जेसन के अंदर हमारे लॉग हो जाएगा, साथ ही साथ नोड मॉड्यूल में इंस्टॉल हो जाएगा। तो फर्स्ट पैकेज जो हम इंस्टॉल करेंगे वो हम इंस्टॉल करेंगे दोस्तों रिएक्ट राउटर डोम। अब आप लोग कहोगे रिएक्ट राउटर डोम है क्या? तो रिएक्ट राउटर डोम बेसिकली दोस्तों क्या है, मेरा एक तरह का राउटिंग है। यानी कि अब आप देख पा रहे हो कि जैसे मैं एक्सप्लोर से मार्केट प्लेस जा रहा हूँ तो मैं कहीं ना कहीं राउट कर रहा हूँ, यानी कि एक राउट से दूसरे राउट पे जा रहा हूँ और उस राउट के हिसाब से मैं कंपोनेंट को रेंडर कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे ये पता है कि कैसे करना है, ठीक है, और राउटिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले आप कोई भी पैकेज मतलब अगर यूज़ कर रहे हो तो हमेशा उसको सर्च करो। ठीक है, ये बेसिक रूल है रिएक्ट यूज़ करने का, बेसिक फंडा है, क्योंकि बहुत कंपोनेंट्स आपको मिल जाएंगे, आपको बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैं कहूँ कि आपको ये रिएक्ट राउटर डोम जैसा पैकेज बनाना है, आप बना भी सकते हो, लेकिन आपको क्यों टाइम वेस्ट करना है जब बना बनाया चीज़ मिल रहा है आपको। ठीक है, आप देखिए कितने लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। तो हमेशा कोई भी पैकेज आप सर्च मारते हैं तो हमेशा ये देखिए कितने लोगों ने डाउनलोड किया है। अगर ज़्यादा लोगों ने यूज़ किया है तो उसकी कम्युनिटी बड़ी होगी, उसके अंदर बग्स वगैरह रिजॉल्व हो रहे होंगे, तो इट मीन्स इट इज़ गुड पैकेज। ठीक है, तो रिएक्ट राउटर डोम सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला राउटिंग पैकेज है। ठीक है, तो मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूँगा, वहाँ पर देखूंगा कि एक एग्जांपल मुझे दे रखा हो ताकि मैं आप लोगों को उसी एग्जांपल से बता सकूँ। ठीक है, देखिए तो ब्राउज़र राउटर में ऐप को हमारा रैप कर रखा है इन्होंने। ओके, फिर अच्छा ठीक है, ये रहा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ब्राउज़र राउटर, अब 2 फाइल मैं आपको बताई थी, एक बताई थी मैंने आपको index.js
और एक बताई थी मैंने आपको app.js। index.js हमारी मेन फाइल है जहाँ पर हमारा रूट आईडी जो है, जो कि HTML index.html से आ रही है, वो मेरी यहाँ पर यूज़ हो रही है, जिसके अंदर मैंने app.js को रैप कर रखा है। यानी कि पूरा का पूरा app.js मेरी मेन फाइल है और index.js उसका भी पेरेंट है। ठीक है, हम ज़्यादा चेंजेस में नहीं करते, लेकिन इसमें ऐसे चेंजेस करते हैं अगर हमें app.js को कोई प्रॉप देनी है या कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, आप ऐसा कह सकते हो, या कुछ भी हम लोगों को रैप करना है, यानी कि कोई हमने ऐसा पैकेज है जो कि हमें पूरी फाइल में यूज़ करना है, जैसे कि हम रिएक्ट राउटर डोम है, वो हम ज़्यादातर index.js में करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा दोस्तों, ये देखूंगा कि यार इंस्टॉल हो गया नहीं हो गया। यस, इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, तो यानी कि इंस्टॉल हो गया, इसका मतलब अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये वाली फ़ाइल कॉपी करूँगा। ठीक है, और ये वाली फ़ाइल मैंने कॉपी करी दोस्तों, और मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट किया, और फिर मैंने ये ब्राउज़र राउटर जो है ना, वो रैप करा देना है app.js को। रैप क्यों करा देना है, मैं ब्राउज़र राउटर जो यूज़ कर रहा हूँ, ये मैं app.js को बता रहा हूँ कि मैं पूरे की पूरी app.js में इसको कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ। यानी कि app.js के अंदर के कंपोनेंट में भी अगर मैं यूज़ करना चाहता हूँ तो यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसको app.js के अंदर इसको रैप कर दिया। अब देखो कंट्रोल पकड़ के मैं अंदर जाऊंगा, यानी कि इसमें मैं चेंजेस करूंगा, इसमें मैं अपने राउट्स बनाऊंगा डिफरेंट। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों देखते हैं एग्जांपल में कि कैसे राउट बना रखा है इन्होंने। ये देखिए, इन्होंने ऐसा राउट बना रखा है। यहाँ पर हम सिंपली इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर इसको हम पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब क्योंकि ब्राउज़र राउटर मैं ऑलरेडी रैप कर चुका हूँ, यहाँ भी रैप कर सकते हो, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप index.js के अंदर इसको रैप करो। ठीक है, तो अभी मैं इस वाली पाथ को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इसको सिंपल तौर पे इसको पेस्ट कर दूंगा। तो अभी के लिए दोस्तों मैं header.component को ही यूज़ कर लेता हूँ। अब देखो दोस्तों, मैं इसमें समझाता हूँ, आपको पहले समझाना भी ज़रूरी है कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो डिफरेंट दोस्तों राउट्स क्रिएट हो गए। फर्स्ट राउट क्रिएट हुआ स्लैश पाथ से, जो कि एलिमेंट app.js है। यानी कि अगर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर डॉट एक्सप्लोर पे हूँ तो ये रेंडर हो, यानी कि ये कंपोनेंट हो गया और ये इसका पाथ हो गया। ठीक है, अगर मैं डॉट मार्केट प्लेस पे हूँ तो ये इसका कंपोनेंट हो गया और ये इसका पाथ हो गया। तो सेम ये इसका पाथ हो गया और ये इसका कंपोनेंट जो मुझे रेंडर कराना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ दोस्तों, दो कंपोनेंट में बना ही लेता हूँ, एक home.js और एक about.js। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कंपोनेंट फोल्डर में जाऊँगा। सबसे पहले इसको मिनिमाइज कर दूंगा आपको बिल्कुल अच्छे से समझाने के लिए। सोर्स फोल्डर में जाऊँगा, कंपोनेंट पे क्लिक करूँगा। कंपोनेंट पे क्लिक करने के बाद फोल्डर पे क्लिक करूँगा, न्यू फोल्डर बनाऊँगा, जिसका नाम रखूँगा मैं होम। ठीक है, फिर मैं इसमें एक और फोल्डर बनाऊँगा, फोल्डर नहीं बनाऊँगा, फाइल बनाऊँगा home.js। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा RCC। जैसे आपको पता है, अब कई लोग वंडर कर रहे होंगे यार RCC लिख के पूरा कंपोनेंट डिज़ाइन हो गया यार, इसका तो मेरा तो हो ही नहीं रहा। तो उसके लिए आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आप एक्सटेंशन पे जाओगे तो एक्सटेंशन में बहुत सारी एक्सटेंशन मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी हैं, लेकिन उसमें सबसे मेन एक्सटेंशन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, वो है दोस्तों ES7 प्लस रिएक्ट प्लस रिडक्स। ये वाली स्निपेट्स है। आप इसको यहाँ पर सर्च करोगे तो आपको ये वाला स्निपेट खुल जाएगा, मतलब एक्सटेंशन खुल जाएगी, और यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद अब इनमें बहुत सारे स्निपेट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो उन स्निपेट्स को कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या स्निपेट्स होती हैं, वो उसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो आप। लेकिन अभी के लिए मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि आप RCC यूज़ करना चाहते हो तो आपको ये वाला इंस्टॉल करना है। अलग से मैं एक्सटेंशन पे वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को समझ आए कि कैसे चीज़ें यूज़ करनी है। अब मैंने देखो दोस्तों home.js कंपोनेंट बना दिया, साथ ही साथ मैं एक कंपोनेंट और बनाऊंगा जिसका नाम रखूँगा about.js। तो उसके लिए मैं about फोल्डर बनाऊंगा। तो जैसे कि मैं आपको बताया था कि एक सिंपल अच्छे से मुझे फोल्डर करना है यूज़। ठीक है, तो अबाउट बनाऊंगा। ठीक है, कीबोर्ड सही से नहीं चल रहा, ओके देख लेते हैं about.js। ठीक है, अब मैंने RCC ये यूज़ कर लिया, मतलब यहाँ पर मैंने कंपोनेंट बना दिया दो, एक home.js एक about.js, और app.js में मैं उसको यूज़ करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा दोस्तों, इसको कर देते हैं होम। ठीक है, और यहाँ पर मैं होम को एंटर करूँगा, और मैं इस पर देखो होम मैंने यहाँ पर एंटर किया कैपिटल से, ऑटोमेटिकली सजेशन आ गया मेरे पास। ठीक है, कि होम कहाँ पर है दोस्तों, ./कंपोनेंट्स में ./होम फोल्डर के अंदर है, उसके अंदर होम फाइल है, वहाँ से मैंने इसको ले लिया है। अभी मैं मैनुअली इंपोर्ट करके भी दिखाऊंगा आपको। और एक मैंने ले लिया दोस्तों क्या, /about। ठीक है, /about ले लिया, और यहाँ पर मैंने अबाउट को करने से पहले मैं आपको इंपोर्ट करके ही दिखा देता हूँ, मैनुअली कैसे इंपोर्ट करते हैं ये भी पता होना चाहिए। तो मुझे क्या इंपोर्ट करना है, अबाउट इंपोर्ट करना है फ्रॉम। ठीक है, तो पहले मैं एक फोल्डर पीछे जाऊंगा,
मतलब एक पाथ पीछे जाऊंगा जहाँ पर कंपोनेंट फोल्डर है, फिर मैं उसके अंदर अबाउट फोल्डर है, उसके अंदर मेरे पास अबाउट है। तो ये ऑटोमेटिकली सजेशन मेरे पास आ भी रहे थे, मैं डायरेक्टली भी कर सकता था और मैंने ऐसे भी कर लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस कंपोनेंट को रेंडर कर दूंगा जिसका नाम है अबाउट। ठीक है, तो मैं अभी इसको हटा देता हूँ। अभी मैं इन दोनों को देखना चाहता हूँ, तो मैंने इसको सेव किया सिंपल, और सेव करके आई होप कोई एरर ना आए। अगर कोई एरर नहीं आ रहा तब भी हम सही हैं। अब देखो आप कहोगे यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि स्लैश पाथ का कोई पाथ ही नहीं है। तो होम का पाथ है, हम होम पे क्लिक करेंगे, अरे यार होम आ गया, बहुत बढ़िया। अगर हम अबाउट करेंगे इसको तो अबाउट आ गया, लेकिन अगर मैं कुछ और करता हूँ, मान लो मैं करता हूँ कुछ भी, ठीक है, तो आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने और कोई पार्ट डिफाइन ही नहीं किया, ये दो ही पार्ट मेरे डिफाइन है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ दोस्तों, होम, हमारा होम जो होगा उसके अंदर हमारा, क्योंकि ज़्यादातर होम जो होता है वो स्लैश से होता है, लेकिन अभी के लिए मैं होम ही यूज़ कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई हो। अब आप लोग कहोगे कि यार कि आपने ये तो बता दिया, लेकिन यार इसमें नेविगेशन बार तो बनाओ जहाँ पर मैं क्लिक करके इस पर पहुँच सकूँ। मैं बार बार मैनुअली टाइप थोड़ा ना करूँगा, यहाँ पर मुझे थोड़ा ना पता है कौन कौन से URL हैं। हाँ, उसके लिए मैं नैप बार बनाऊँगा। तो नैप बार इंस्टॉल करने के लिए आपको यूज़ करने पड़ेगा बूटस्ट्रैप। तो आई होप आप लोगों को रिएक्ट राउटर डोम यूज़ करना आया कि कैसे हम लोग पाथ के साथ यूज़ कर सकते हैं, और आगे हम लोग यही देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग बूटस्ट्रैप की मदद से एक नेविगेशन बार डिज़ाइन करेंगे जहाँ पर मैं क्लिक करके ईजिली पहुँच पाऊँगा आगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ भी आई होगी कि कैसे हम रिएक्ट राउटर डोम यूज़ करने हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चीज़, जो कि होगा हमारा बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप एक तरह का क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो रिएक्ट बूटस्ट्रैप। ठीक है, वो कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको बिल्कुल सिंपल तौर से बताता हूँ। ठीक है, तो रिएक्ट बूटस्ट्रैप क्या है, एक तरह का फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है दोस्तों, जो कि रिएक्ट के लिए ही बनाया गया है, रिएक्ट बूटस्ट्रैप, जहाँ पर रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स के अंदर आप लोग बूटस्ट्रैप को यूज़ करेंगे, और जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स आपको पहले से ही मिल जाएंगे। अब देखो, ये अलर्ट डिज़ाइन करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, राइट, लेकिन यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हो, इजीली आपको बना सकते हो। यानी कि आपको बस खाली रिएक्ट बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी यूज़ करनी है, और कैसे इसको यूज़ करना है, ये एग्जाम्पल वगैरह सब कुछ किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक नेविगेशन बार बना के दिखाऊंगा, तो ताकि आप लोगों को बूटस्ट्रैप एक फैमिलियर तरीके से यूज़ करना आ जाए। तो देखिए दोस्तों, ये हमसे बोल रहा है कि यार इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है, रिएक्ट बूटस्ट्रैप को, देन क्या क्या करना है वो सब बताएगा हमें ये। तो सबसे पहले मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ ताकि आपको पता चले। तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, मैंने आपको बताया, रिएक्ट बूटस्ट्रैप के अंदर बहुत सारे फैमिलियर मेरे कंपोनेंट्स बने बनाए मिलते हैं मुझे। ठीक है, अगर मान लो मुझे कोई अलर्ट लगाना है या कोई मुझे बैजेस लगाने हैं, देखिए दोस्तों अलग अलग बैजेस हैं यहाँ पे, अलग अलग बटन्स हैं, अलग अलग टाइप के बटन्स हैं। अब मैं इसको डिज़ाइन करने बैठूंगा तो मैं कर तो लूँगा, लेकिन इट इज़ टाइम टेकिंग। तो इससे अच्छा है मैं बूटस्ट्रैप को यूज़ करूँ ताकि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें बन जाएँ। ठीक है, मिली मिलाई मतलब बनी बनाई मिल जाए मेरे को। ठीक है, तो इसलिए मैं बूटस्ट्रैप यूज़ करूँगा। तो आई होप आप इंस्टॉल हो गया होगा, यस इंस्टॉल हो चुका है। अब हम देखेंगे सेकंड स्टेप क्या है। तो रिएक्ट बूटस्ट्रैप यूज़ करने के लिए सेकंड स्टेप, अच्छा गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया मैंने और देखा, अच्छा बटन यूज़ करने के लिए ऐसे बटन यूज़ करना है, ब्राउज़र ग्लोबल्स के अंदर स्क्रिप्ट सेट करनी है, लेकिन हम CSS के अंदर से ही करना चाहेंगे, स्टाइल शीट के अंदर से। तो स्टाइल शीट में मैं अपना ये ऐड करूँगा। तो स्टाइल शीट में ऐड करने से अच्छा है मैं app.js के अंदर ही इसको ऐड करता हूँ। तो मैंने क्या करा दोस्तों, app.js के अंदर इसको ऐड किया, सेव किया मैंने, कर लिया। फिर साथ ही साथ ये बोल रहा है कि ये CDN ऐड कर लो। तो कोई भी हमें प्रोजेक्ट यूज़ मतलब कोई भी हम लाइब्रेरी यूज़ करने कभी कभी CDNs भी ऐड करने पड़ते हैं। तो मैं अब क्या करूँगा, पब्लिक फोल्डर में जाऊँगा, index.html में जाऊँगा, जहाँ पर मेरे लिंक्स हैं अलग अलग, वहाँ पर मैं लिंक के नीचे यहाँ पे मैं CDN ऐड कर दूँगा। तो आई होप ये चल गया होगा। तो उसको देखने के लिए कि चला नहीं चला, आओ देखते हैं नैप बार कैसे यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर सिंपली टाइप भी कर सकता हूँ नैप बार, और नैप बार्स पे मैंने क्लिक किया। ये देखो दोस्तों, नैप बार का पूरा कंपोनेंट बनाया मुझे मिल गया। इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं अपने कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर जाऊँगा और यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाऊँगा नैप बार डॉट JS। ठीक है, नैप बार डॉट JS मैंने बनाया, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया। अब बेसिक एग्जाम्पल की जगह मैं लिखूँगा नैप बार कॉम कंपोनेंट और इसको मैं एक्सपोर्ट कर लूँगा। ठीक है, आई होप कोई एरर नहीं आएगा। अभी के लिए देखते हैं, बस सिंपली नैप बार मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब मुझे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा app.js के टॉप पे। अब आप कहोगे टॉप पे क्यों, क्योंकि मैं हर कंपोनेंट में बाय डिफ़ॉल्ट नैप बार को चाहता हूँ, चाहे वो होम हो चाहे अबाउट हो। अब मैं अलग अलग कंपोनेंट्स में ऐड करने से अच्छा है कि मैं एक जगह पे ऐड कर लूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको ऐड करूँगा। तो सिंपल मैं इसको ऐसे टाइप करूँगा
और मेरा सजेशन नहीं आया, आई डोंट नो वाई, लेकिन कोई बात नहीं, हम इंपोर्ट कर लेंगे, हमें मैनुअली इंपोर्ट करना आता है। तो नेवर कॉम, अब देखो सजेशन अपने आप आ गया। अब ये ऐसे ही करता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं क्या हुआ। अरे यार बिल्कुल मस्त चला। अगर आपने सीडीएन वगैरह अच्छे से ऐड किया है, सब कुछ अच्छे से ऐड किया है, तो देखो यहाँ पर नेविगेशन बार बना बनाया मिल गया। अब हमें अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से इसको डिज़ाइन करना है। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, होम पे जाऊँगा, और सॉरी नैप बार पे जाऊँगा। नैप बार पे जाके ये बाकी चीज़ें मैं अभी के लिए हटा दूँगा या कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, सिंपली नॉब। अब देखो यहाँ से यहाँ तक नॉब ड्रॉप डाउन तक मैं कमेंट कर दूंगा। कमेंट करने के लिए आप Ctrl+K+C टाइप कर सकते हो, जितना आपका सिलेक्टेड होगा वो आपका कमेंट हो जाएगा। ये शॉर्ट कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको धीरे धीरे आ जाएंगी जब आप यूज़ करोगे विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। तो यहाँ पर होम है, तो मैं इसको होम ना करके कर दूंगा /home, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से पाथ दूंगा। और यहाँ पर मैं कर दूंगा /about, ठीक है। तो अभी के लिए मैं टेस्टिंग करने के लिए यार बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, तो आई होप सब सही चलेगा। तो अभी के लिए मैं इसको सब कुछ बिल्कुल इनिशियल वे में चला देता हूँ। होम पे हैं हम लोग, कुछ भी नहीं आया, कोई कंपोनेंट रेंडर नहीं हुआ। मैंने होम पे क्लिक किया, यार होम रेंडर हो गया, बहुत बढ़िया। अगर मैं लिंक पे क्लिक किया, देखो लिंक, अच्छा मैंने नाम वो नहीं किया, नाम चेंज नहीं किया इसका, यहाँ पर नाम भी चेंज कर देते हैं ताकि आपको पूरा ही अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पर नाम चेंज कर देते हैं, यहाँ पर नाम अबाउट हो गया। अबाउट पे क्लिक किया, देखो अबाउट आ रहा है। होम पे क्लिक किया दोस्तों, होम आ रहा है। अबाउट पे क्लिक किया, हम अबाउट आ रहा है। होम पे क्लिक किया, होम आ रहा है। यार हमारा फर्स्ट नेविगेशन बार डिज़ाइन हो गया। आप लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा होगा, आई होप। अगर आप लोगों ने मेरे साथ खुद चीज़ें करी हैं ये, तो आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने फर्स्ट नेविगेशन बार डिज़ाइन कर लिया है, यानी कि रिएक्ट राउटर डोम प्लस नेविगेशन बार इज़ एंड अप हेयर, यानी कि आपको एक नेविगेशन बार क्रिएट करना आ गया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छी भी लगी चीज़ें। और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और भी चीज़ें, जैसे कि कैसे नेविगेशन बार में हम लोग और भी कंपोनेंट्स ऐड करेंगे, और अलग अलग कंपोनेंट जो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं वो सब भी कैसे यूज़ करेंगे, तो हम आगे उस चीज़ को देखेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छी लगी होगी, ठीक है।